बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे जिस्म में चुभन सी हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पूरे जिस्म के अंदर कोई सुइयां चुभ हो रहा हो। मुझे बेचैनी सी महसूस हो रही थी और दिल चाह रहा था कि नोच नोच के अपने जिस्म के रेशे रेशे को अलग कर दूं। मैं सो रही थी और सोते में ही अपने जिस्म को खुजाते हुए सुकून पहुंचाने की कोशिश कर रही थी, मगर मुझे सुकून नहीं मिल रहा था। बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे ये सुइयों की चुभन बढ़ती ही जा रही है। मैं सोते से उठ बैठी और उठकर एक तरफ को चलने लगी। मेरी आंखें खुली हुई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था मैं किधर जा रही हूँ और क्या कर रही हूँ। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई शख्स नींद में चलकर कुछ भी करता रहे और उसे कुछ पर ना हो कि वो क्या कर रहा है, और ना ही सोकर उठने के बाद उसे कुछ याद रहे। मेरे जिस्म में होती चुभन के साथ अब मेरे दिल में गोश्त खाने की और खून पीने की शदीद ख्वाहिश उभरने लगी थी। मेरा बस न चल रहा था कि मैं खुद को ही नोच नोच कर खा लेती। मैं अपने कमरे से निकलकर किचन की तरफ बढ़ी और किचन में दाखिल होकर किचन में मौजूद फ्रिज खोली, मगर वहां दूध के पैकेट, गुंधा हुआ आटा, पानी की बोतलें और दूसरा सामान रखा हुआ था। वहां सब कुछ मौजूद था सिवाय गोश्त के, जिसे देखकर मेरे खून में शरारे से दौड़ने लगे और गुस्से से मेरा बुरा हाल हो गया। मैंने धड़ाम की आवाज से फ्रिज का दरवाजा बंद किया और गुस्से से किचन में मौजूद बर्तनों को नीचे फेंक फेंक कर तोड़ने लगी। कुछ ही देर में मैं किचन का निजाम दरहम बरहम कर चुकी थी, लेकिन मेरे अंदर फटता ज्वालामुखी कम नहीं हुआ था। मैंने एक गुस्से भरी निगाह किचन के बिखरे साजो सामान पर डाली और फिर तेजी से बाहर की जानिब बढ़ी। मैं घर के बैरूनी दरवाजे के पास आई और फिर बाहर निकल आई। अंधेरी रात और सुनसान सड़क पर मैं अकेली चलती जा रही थी। भूख और गोश्त खाने की चाह से मेरा बुरा हाल था। मुझे यूं अंधेरी रात में अकेले चलते बिल्कुल भी खौफ महसूस न हो रहा था। अचानक मेरी निगाह सामने से गुजरती काले और सफेद रंग की बिल्ली पर पड़ी। मैं तेजी से जरा एहतियात से उसकी तरफ बढ़ी और पीछे से जाकर उसको दबोच लिया। वो मेरी गिरफ्त में फड़फड़ाई, चीखी और चिल्लाई, मगर मैं उसकी गुर्राहटों को नजरअंदाज किए उसे गर्दन से पकड़कर अपने चेहरे के करीब लाई और अपने दांत उसकी गर्दन में गाड़कर वहां से बोटियां नोच नोच कर खाने लगी। बिल्ली मर चुकी थी और उसकी गर्दन से बहता खून मैं पीती जा रही थी। कुछ ही देर में मैं उस काली बिल्ली का सारा गोश्त खाकर और खून पीकर हड्डियां वहीं फेंकती उठ खड़ी हुई और वापसी के रास्ते पर चल दी। मेरी भूख मिट चुकी थी और जिस्म में होती चुभन भी बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। तभी मैं सीधा घर पहुंची थी और घर पहुंचकर मैं खून से भरे कपड़े हाथों और चेहरों समेत बिस्तर पर लेटकर सो गई। मेरे इतना शोर करने पर भी घर में से कोई नहीं जागा था। मैं सुकून से सो चुकी थी और किसी को कानों कान खबर भी नहीं हुई थी कि मैं घर से बाहर जाकर क्या कुछ करके वापस आई हूँ। अगली सुबह मैं उठी तो मुझे अपने मुंह और कपड़ों से बेतहाशा बदबू सी आती महसूस हुई। मैं जो आंखें मूंदे पड़ी थी, उस बदबू को महसूस करके आंखें खोलती उठकर बैठी, मगर जैसे ही नजर अपने खून से भरे कपड़ों और हाथों पर गई, मैं बेतहाशा चीख उठी। वो बदबू उसी खून से आ रही थी जो मेरे हाथों और कपड़ों पर लगा हुआ था। मुझे रात को जो कुछ हुआ उस बारे में कुछ भी याद नहीं था। मैं तेजी से उठकर आईने के सामने गई तो एक बार फिर चीख उठी, क्योंकि मेरा पूरा मुंह खून से भरा हुआ था। अचानक मुझे पेट में दर्द होता महसूस हुआ और मुझे कै आने लगी और मैं बाथरूम में भागी। उल्टियां करके मेरा बुरा हाल था। मैं निढाल सी फ्रेश होकर कपड़े बदल कर कमरे में वापस आई और इस सब के बारे में सोचने लगी जो हर महीने मेरे साथ होता था। और ये आजकल की बात नहीं थी, बल्कि जब से मैंने होश संभाला था, हर महीने मेरे साथ यही होता था कि मैं सुबह उठती और मेरा मुंह, हाथ और कपड़े खून से भरे होते और जागते ही उल्टियां आना शुरू हो जाती और उल्टियों के जरिए ना जाने क्या कुछ गंद मेरे अंदर से निकलता। ये सब घर वालों को भी मालूम था और सबने मेरा इलाज भी करवाया था, मगर डॉक्टर्स कहते थे कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जिस पर मेरा इलाज बंद हो गया था। मगर यह सिलसिला रुका नहीं था। मैं यूं ही निढाल सी अपने कमरे से निकलकर बाहर आई तो किचन से मेरी दादी की आवाजें आ रही थी, जो चीख चिल्लाकर मुझे कोस रही थी कि मैंने किचन को बर्बाद कर दिया और सारे बर्तन तोड़ दिए। मैंने किचन में दाखिल होकर देखा तो कोई भी चीज अपनी जगह पर मौजूद नहीं थी, बल्कि हर चीज ही जमीन पर पड़ी अपनी बेकदरी पर रो रही थी। मगर चाहकर भी मैं याद न कर पाई कि ये सब
میں نے کب کیا تھا، لیکن سب کو پتا تھا کہ یہ میں نے ہی کیا ہے، کیونکہ یہ سب اسی رات کو ہوتا جس رات چاند کی 14 تاریخ ہوتی تھی۔ ہر چاند کی 14 تاریخ گزرنے کے بعد اگلی صبح میں خود کو خون آلود حالت میں پاتی، اور کچن کی اتنی ہی خراب حالت ہوتی تھی۔ میں نے اپنی دادی کی طنزیہ باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے کچن سمیٹنا شروع کر دیا۔ گو کہ میرے پیٹ میں بے تحاشا درد ہو رہا تھا، لیکن کام بھی ضروری تھا، جو میری دادی سے اس عمر میں ہوتا نہیں تھا۔ سارا کچن 1 گھنٹے میں سمیٹ کر میں نے ناشتہ بنایا اور بھائی اور باپ کو دیا۔ ان کے کام پر جانے کے بعد میں نے اور دادی نے ناشتہ کیا، پھر میں معمول کے کام نپٹانے لگی، مگر ہر آدھے گھنٹے بعد مجھے الٹی ہونے لگتی، اور یہ کیفیت پورے دن چھائی رہی۔ اگلے دن تک میں بالکل ٹھیک ہو چکی تھی، لیکن پہلے کی طرح آج بھی میرے پاس اس بات کا جواب نہیں تھا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ میرا پورا نام ہنا ابصار ہے، اور میری عمر اس وقت 15 سال ہے۔ میرے گھر میں ہم 4 لوگ ہیں، میں، میری دادی، میرا بڑا بھائی اور میرا باپ۔ میری ماں کا انتقال میری پیدائش پر ہی ہو چکا تھا، جس کی وجہ ان کے کیس میں کچھ پیچیدگیاں تھیں۔ میں نے بچپن سے ہی اپنی ماں کو نہیں دیکھا تھا، بلکہ جب سے ہوش سنبھالا تھا اپنی دادی کو ہی اپنی ماں کے روپ میں دیکھا تھا، اور میری دادی ہی نے میری پرورش کی تھی۔ میرے باپ نے میری ماں کے مرنے کے بعد دوسری شادی نہیں کی تھی کہ وہ اپنی اولاد پر سوتیلی ماں مسلط نہیں کرنا چاہتے تھے۔ میرا بڑا بھائی 20 سال کا تھا اور مجھ سے 5 سال بڑا تھا۔ میں میٹرک کی طالبہ تھی، جبکہ وہ یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا۔ مین بازار میں میرے ابو کی گروسری کی ایک بڑی دکان تھی، جو بے حد اچھی چلتی تھی، اور وہاں سے ہونے والی آمدن سے ہم ایک اچھی زندگی گزار رہے تھے کہ خدا کے کرم سے ہماری زندگی میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی، بلکہ خدا کی رحمت تھی کہ ہر چیز کی فراوانی تھی۔ مگر بھائی بھی ہفتے اور اتوار کے دن ابو کے ساتھ دکان پر ہی ہوتا تھا، کیونکہ اسے ہفتے اور اتوار کے دن یونیورسٹی سے چھٹی ہوتی تھی۔ میری ماں کے مرنے کے بعد میرے باپ کی زندگی کا محور بس ہم 3 لوگ رہ گئے تھے، میں، میرا بھائی اور میری دادی۔ دادا کی وفات تو میرے ابو کی شادی سے بھی پہلے ہو چکی تھی، تبھی ہم اپنے دادا کو صرف تصویروں کی حد تک ہی جانتے تھے، لیکن ہمیں پھر بھی اپنے دادا دادی سے بے حد محبت تھی۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا تب سے ہر چاند کی 14 تاریخ کی رات کو میرے ساتھ یہی ہوتا آیا تھا کہ میں رات کو سب کچھ بھول کر باہر جاتی، کسی جانور کا شکار کرتی یا کچا گوشت کھاتی، اور واپس آ کر سو جاتی، اور اگلی صبح جب جاگتی تو میرے کپڑے، ہاتھ اور منہ خون سے بھرے ہوتے، مگر مجھے کچھ بھی یاد نہ آتا کہ میں رات کو کہاں تھی یا میرے ساتھ کیا ہوا تھا۔ پہلے پہل یہ سب کچھ دیکھ کر میں بے حد ڈر جاتی تھی، اور ہر وقت خوف سے روتی، چیختی، چلاتی رہتی تھی، جس پر میرے گھر والے بھی پریشان ہوتے تھے، اور ان کو بھی اس سب کی وجہ سمجھ نہیں آتی تھی، جس پر وہ مجھے کئی ڈاکٹرز کو دکھا چکے تھے، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ ہر ٹیسٹ کروا لینے کے بعد بھی میرا مسئلہ ہر ڈاکٹر کی سمجھ سے باہر تھا، جس پر میرے ابو اور دادی بے حد پریشان ہو چکے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے ہر مہینے چاند کی 14 تاریخ کی رات کو میری رکھوالی کرنا شروع کر دی، مگر میں باہر جانے کا راستہ ڈھونڈ ہی لیتی اور اگلے دن پھر اسی حالت میں ملتی۔ پہلے پہل یہی سب ہوتا رہا، لیکن پھر مجھے بھی اس سب کی عادت ہونے لگی۔ پہلے میں جو خوف زدہ ہوتی تھی، اب میں نے اس چیز سے سمجھوتا کر لیا تھا کہ یہ سب میری ذات کا حصہ ہے۔ مجھے اب خوف تو محسوس نہیں ہوتا تھا، لیکن اگلے دن ہونے والا پیٹ درد اور الٹیاں مجھے نڈھال کر دیتی تھیں۔ آنتڑیاں اس طرح پیٹ میں بھرنے لگتی تھیں جیسے ابھی سب کچھ منہ کے راستے باہر آ جائے گا۔ لیکن ایک بات کی حیرت مجھے ہمیشہ تھی، اور آج بھی ختم نہیں ہوتی تھی، کہ میں نے تو اس چیز کے ساتھ سمجھوتا کیا تھا، مگر میرے گھر والے بھی اس بارے میں لا تعلق ہو چکے تھے، جیسے وہ بھی اس سب کو قبول کر چکے ہوں کہ میری یہ حرکت کبھی ٹھیک نہیں ہوگی۔ وہ اب مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر نہیں جاتے تھے، بلکہ معمول کی طرح ہی کام نپٹانے نظر آتے تھے، جس پر کئی سوالات میرے ذہن میں اٹھتے تھے کہ ایسا کیوں ہے؟ میں ان کی ہی بیٹی تھی تو انہیں میری پریشانی کیوں نہیں؟ مگر آج شاید انکشاف کا دن تھا، تبھی اتنے سالوں بعد میرے سوالوں کا جواب مل ہی گیا تھا۔ آج چونکہ چھٹی تھی تو میں گھر پر ہی تھی، سارا دن درد سے نڈھال ہو کر پیٹ درد کی گولیاں کھاتے اور اسی حالت میں گھر کے کام کاج نپٹاتے گزرا تھا۔ رات کو سب کو کھانا کھلانے کے بعد میں نے اپنے لیے دلیا بنایا اور باؤل لے کر اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔
अपनी दादी के कमरे के सामने से गुजरते हुए मैं अपना नाम सुनकर रुक गई, क्योंकि वो मेरे बारे में ही बात कर रहे थे। दादी कह रही थी कि कब तक ये सब होता रहेगा, एक ना एक दिन उसे ब्याहना भी है। फिर अगर शादी के बाद भी उसके साथ यही सब हुआ तो क्या होगा? कहीं लड़का उससे बदजन होकर उसे छोड़ ना दे। ऐसे तो हिना की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अपनी दादी की बात सुनकर मुझे इतना तो समझ में आ गया था कि ये मेरी इस हालत की बात कर रहे हैं जो चांद की हर 14 तारीख को होती है। अभी मैं यही सोच रही थी जब अपने बाप की अगली बात सुनकर चौंक उठी, जो मेरी दादी से कह रहे थे कि खुदा ना करे ऐसा हो। अगर उसके बचपन में वो सब ना होता और हमने ही एहतियात की होती तो आज ये सब ना होता, ना ही हिना की ये हालत होती। मुझे अब कुछ तजस्सुस हो रहा था कि ऐसे क्या हुआ था मेरे बचपन में जिसके बारे में अब्बू बात कर रहे हैं। तभी दादी ने कहा कि ये भी तुम्हारा ही कसूर है। किसने कहा था तुम्हें कि इतनी छोटी सी बच्ची को एक जिनजादी का दूध पिलवाओ? अपनी दादी की बात सुनकर मेरा दिमाग भग से उड़ गया और मैं बेतहाशा हैरत भरा चेहरा लिए अंदर दाखिल हो गई। मुझे देखकर उनका रंग उड़ गया। मैंने उनसे इस सब के बारे में पूछा तो वो मुझे देखकर टालने लगे। मगर मैंने जब सख्ती से पूछा कि मेरे बाप ने झुके हुए कंधे लिए बताया कि मेरे बचपन में मेरी माँ मर गई थी और जिस अस्पताल में मैं पैदा हुई थी उसी अस्पताल के एक फालतू कमरे में एक जिनजादी रहती थी, जिसने उसी दिन एक बच्चा जना था, मगर उसका बच्चा मुर्दा पैदा हुआ था। ऐसे में जब मेरी माँ मर गई तो मेरे बाप और दादी को मेरी भूख मिटाने का कोई जरिया चाहिए था, क्योंकि मैं फीडर नहीं पी रही थी। तभी थक हार कर मेरा बाप मुझे मेरी दादी के हवाले करके अस्पताल से बाहर जाने लगा। मगर तभी उस फालतू कमरे के सामने से गुजरते हुए मेरे बाप ने उस कमरे से किसी के बैन करने की आवाज़ सुनी। मेरा बाप अंदर गया तो वहां वही जिनजादी अपने बच्चे की मौत पर रोती हुई बैन कर रही थी। मेरा बाप वहां से भागने लगा, मगर तभी वो जिनजादी मेरे बाप का जहन पड़ चुकी थी। तभी उसने मेरे बाप से कहा कि तुम्हारी बच्ची को दूध की ज़रूरत है और मुझे एक बच्चे की जो मेरी ममता की प्यास बुझा सके, तो मैं तुम्हारी बच्ची को दूध पिला दूंगी। वो जिनजादी बेहद खौफनाक और करीह थी, मगर बेतहाशा रो रही थी। मेरे बाप को उस पर तरस आ गया और उसने हामी भर ली और जिनजादी अपने मुर्दा बच्चे को वहीं छोड़कर इंसानी शक्ल में मेरे बाप के साथ आई और मुझे अपनी गोद में लेकर दूध पिलाया। मेरी दादी पास ही थी, जबकि मेरा बाप अस्पताल से मेरी माँ की मैयत लेकर जाने के इंतजामात करने लगा। वो जिनजादी मुझे दूध पिलाकर और मुझे मेरी दादी के हवाले करके चली गई। उसके बाद वो मुझे और मेरी मरी हुई माँ की मैयत को घर ले आए थे और फिर उसके कफन दफन के बाद जिंदगी मामूल पर आने लगी थी। उसके बाद भी वो जिनजादी कई दफ़ा हमारे घर आकर मुझे दूध पिलाती रही और जब मैं 6 माह की हुई तो उसने आना बंद कर दिया और फिर कभी हमारे घर नहीं आई, ना ही मेरे बाप और दादी को नजर आई। मैं 1 साल की हुई और चलने लगी तो मेरे साथ ये सब होना शुरू हुआ, जिस पर मेरे घर वाले परेशान हो गए। मगर बहुत इलाज के बाद भी जब मैं ठीक नहीं हुई और यही हरकत दोहराती रही तो वो परेशान होकर मुझे एक आमिल के पास ले गए, जिसने मुझ पर कोई अमल करने के बाद बताया कि इसने जिनजादी का दूध पिया है, तभी इसकी सरिश्त में ये चीज़ है कि ये कच्चा गोश्त खाती है और खून पीती है। आम दिनों में ये नॉर्मल रहती है, लेकिन चांद की 14 तारीख को इसकी इश्तहा बढ़ जाती है और ये खुद पर काबू नहीं कर पाती और ये कभी भी इस सब से बाज नहीं आएगी। इसका इलाज करवाने का कोई फायदा नहीं। तब से लेकर मेरे घर वालों ने मेरी इस हरकत और आदत से समझौता कर लिया और फिर मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया कि मेरी रगों में एक जिनजादी का दूध शामिल है, जिसके असर की वजह से मैं मजबूर हो जाती हूँ। मैंने सारी हकीकत सुनकर गहरा सांस भरा और बिना कुछ कहे अपने कमरे से चली आई। जो कुछ मुझे पता चला था ऐसा कुछ तो मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था। मुझे अक्सर यही लगता था कि मुझे नींद में चलने की बीमारी होगी, मगर यहाँ हकीकत ही कुछ और निकली थी। अपने कमरे में आने के बाद काफ़ी देर तक मैं इस बारे में सोचती रही और फिर एक फैसला करके सोने के लिए लेट गई, क्योंकि मैं सारी उम्र इस मुसीबत के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकती थी। अगली सुबह मैंने खुद को नॉर्मल ही जाहिर किया था और फिर नाश्ता करने के बाद मैं स्कूल चली आई। स्कूल में भी पढ़ाई के दौरान यही सब बातें मेरे जहन में घूमती रहीं। मैंने कभी ऐसा ना कुछ सुना था ना देखा था। तभी मुझे खौफ से ज़्यादा हैरत और बेयकीनी थी। छुट्टी के बाद मैंने घर जाने की बजाय एक तरफ चलना शुरू कर दिया था। मैंने एक आमिल से राब्ता करने का सोचा था, जिसका नंबर मैंने एक बिल बोर्ड से लिया था।
जो हर तरह के जन्नात के मसले मसाइल हल किया करता था। आधा घंटा पैदल चलने के बाद अपने मतलूबा पते पर पहुंच चुकी थी, जो कि एक आस्ताना था। यहाँ पर रश ना होने के बराबर था। बस कुछ लोग ही यहाँ से निकलकर बाहर की तरफ जा रहे थे। मैं अंदर गई तो सामने ही कमरे में एक तरफ रखे तख्त पर वो आमिल बड़ा जवान था, जिसने काले रंग का लिबास पहना हुआ था। सर पर काले रंग का ही कपड़ा बांधा हुआ था, जिसके नीचे से कंधे तक आते बाल झांक रहे थे। गले में बड़े बड़े मनकों वाली मालाएं पहन रखी थी, जो दिखने में ही वजनी थी। मैं आगे जाकर उसके सामने बैठी और उसे अपना मसला बताया, जिसे उसने ध्यान से सुना और फिर गौर से मुझे देखकर उसने अपना मोर के पंखों वाला झाड़ू उठाकर मेरे सर पर रखा और जेर लब कुछ पढ़ने लगा। पढ़ने के साथ वो उस झाड़ू को जोर जोर से उछाल कर मेरे सर पर मारने लगा। उसने जैसे ही ये करना शुरू किया, मेरे जिस्म में कांटे और चूंटियां सी चुभने लगी और मैं अपने जिस्म को खुजाने लगी। उसके अमल के साथ साथ ये खुजली और चूंटियां बढ़ती जा रही थी। मेरा बस न चल रहा था कि मैं अपने जिस्म को नोच कर फेंक दूं, मगर उससे तकलीफ भी तो मुझे ही होनी थी। तकरीबन 10 मिनट तक मैं तकलीफ बर्दाश्त करती रही। फिर उस आमिल ने अपना झाड़ू मेरे सर से हटा लिया और कहा, उस दूध की तासीर तुम्हारे पूरे जिस्म में फैल चुकी है। वो जिनजादी आज भी जिंदा है और वो जानबूझकर ऐसा अमल करती है जिससे तुम चांद की 14 तारीख को ये हरकत करो। और उसके ये सब करने की बड़ी वजह यह है कि इस तरह वो चांद की 14 तारीख की रात को अपने उस मरे हुए बच्चे से बातें करती है, जो उस दिन मरा था, जिस दिन तुम पैदा हुई थी, और उसने उस बच्चे के हिस्से का दूध तुम्हें पिलाया था। तभी उसके अमल का असर तुम पर पड़ता है और तुम वो सब कुछ करती हो जो आज उसका बच्चा जिंदा होता तो करता। अगर तुम्हारे बचपन में ही इस सब का खात्मा हो जाता तो बेहतर था, मगर अभी भी देर नहीं हुई है। ये सब ठीक हो सकता है। बस तुम्हें ये दम किया हुआ पानी पीना है और तावीज़ पहनना है। उस आमिल की बातें सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं जल्दी से सर हिलाकर उससे दम किया हुआ पानी और तावीज़ लेकर और उसका शुक्रिया अदा करके वहां से निकल आई। घर आकर मैंने वो तावीज़ पहन लिया, मगर तावीज़ पहनते ही मेरे जिस्म में एक बार फिर चियूटियां सी दौड़ने लगी, मगर मैंने खुद पर जब्त किए रखा। 5 मिनट तक ये कैफियत रही और फिर मैं नॉर्मल हो गई। मैंने दम किया हुआ पानी पी लिया और सुकून का सांस भरकर अपने काम में मशगूल हो गई। मैंने अपने घर वालों को इस बारे में कुछ नहीं बताया था, क्योंकि मैं ये सब कुछ खुद ही करना चाहती थी। रात के खाने के बाद मैंने एक बार फिर आमिल का दिया पानी पिया और सोने के लिए लेट गई। न जाने मैं कब तक सोई रही, मगर अचानक ही मुझे अजीब सा एहसास होना शुरू हो गया, ऐसे जैसे मेरे पूरे जिस्म पर कोई चीज तेजी से हरकत कर रही हो। मैंने नींद में ही अपने ऊपर से उस चीज को झाड़ना चाहा, मगर मुझे मुसलसल यही एहसास होता रहा। झुंझुलाकर मैंने आंखें खोली और उठकर अपने आप को देखा, मगर जिस्म पर ऐसा कुछ भी नहीं था। अचानक मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे वो चीज मेरे जिस्म के ऊपर नहीं बल्कि अंदर हरकत कर रही हो। मैंने खौफ से अपने बाजुओं को अपने सामने किया और आंखें बंद की तो लगा मेरी रगों में कुछ दौड़ रहा है। मैंने खौफजदा होकर आंखें खोली और खौफ से अपने आप को देखने लगी, मगर बाकी सब कुछ नॉर्मल था। मैं घबरा कर अपनी जगह से उठी, मगर अब मेरे जिस्म की अंदरूनी तरफ गुदगुदी होने लगी थी। मुझे इस सबसे उलझन हो रही थी, मगर उस एहसास को खत्म भी नहीं कर पा रही थी। अचानक मेरा जिस्म खुद ब खुद दरवाजे की तरफ खिंचने लगा। मेरी आंखें खौफ से फैल गईं, मगर खुद को हरकत करने से रोक नहीं पाई। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे अंदर कुछ है जो मुझ पर काबिज होकर मेरे जिस्म को खुद ही बाहर की तरफ ले जा रहा है, जहां वो ले जाना चाहता है। मैं अब खिंचती हुई घर से बाहर निकल आई थी, जहां हर तरफ रात का गहरा अंधेरा और सन्नाटा छाया हुआ था और कोई भी जी रूह बाहर नजर नहीं आ रही थी। मैं खौफ से इधर उधर देखती रोती हुई आगे बढ़ती जा रही थी। तकरीबन 15 मिनट बाद मैं एक कब्रिस्तान में पहुंच गई। मैं खुद को पीछे घसीटने लगी, मगर पीछे ना हो सकी और कब्रिस्तान में दाखिल हो गई। तभी मुझे एक धक्का सा लगा और मैं एक कब्र के पैरहाने की तरफ जा गिरी, मगर गिरते ही मेरे मुंह से चीख निकलती कब्रिस्तान के वीराने को काटती चली गई। मेरे मुंह के बिल्कुल सामने हड्डियों का एक ढेर पड़ा हुआ था, जिनके ऊपर 3 खोपड़ियां रखी हुई थी। मैं तेजी से पीछे को खिसकती, मगर तभी किसी ने मुझे बालों से दबोचा और हवा में उछाल कर नीचे फेंक दिया। मैं सीमेंट की बनी एक कब्र से टकरा कर नीचे गिरी। मेरे सर से खून बहने लगा। मैंने चीखते हुए अपने सर से बहते खून पर हाथ रखते हुए
सामने देखा तो खौफ से मुसलसल चीखती चली गई, क्योंकि मेरे सामने एक अजीब सी औरत खड़ी थी जिसका हुलिया मुझे चकरा देने को काफी था। उसके घुंघराले बाल उसके कंधों और चेहरों पर बिखरे हुए थे। आंखें सफेद और सुर्ख रंग की थी, जिनमें भर भर कर सुरमा डाला गया था। मोटे मोटे होंठ और चपटी सी नाक, जिसमें उसने सोने की बड़ी सी नथ पहन रखी थी। उसने काले रंग का फटा हुआ चोगा पहना हुआ था, जिसके अंदर सफेद रंग के गोल दायरे बने हुए थे। दो नोकीले दांत बाहर निकले हुए थे। भारी भरकम जिस्म और दराज कामत के साथ वो मुझे डराने और लर्जाने को काफी थी। उसकी सुर्खों सफेद गुस्से से भरी आंखें मुझ पर जमी हुई थी। इससे पहले कि मैं अपनी जगह से उठती, उसने मेरी टांग पकड़ी और मुझे घसीटते हुए आगे ले जाने लगी। मैं कच्ची पक्की कब्रों के दरमियान घसीटती चली जा रही थी। मेरे हलक से चीखों का एक तूफान निकल आया था, जो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। खौफ और दर्द से मेरा बुरा हाल था। जमीन पर घसीटने की वजह से मेरे बाजुओं पर खराशें आती जा रही थी। मैंने जमीन पर किसी चीज को पकड़कर खुद को घसीटने से रोकने की कोशिश की, मगर नाकाम रही। अपनी टांग को बार बार झटका, मगर उस खौफनाक औरत की गिरफ्त बेहद मजबूत थी। घिसटते हुए वो मुझे कब्रिस्तान के एक वीराने गोशे में ले आई और जोर से मुझे नीचे पटका। मेरी जिस पिंडली को उसने सख्ती से थाम रखा था, उसे वो छोड़ चुकी थी, मगर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पैर को पिंडलियों से किसी ने खींचकर अलग कर दिया हो। मैंने अपने पैर को हिलाना चाहा, मगर दर्द की एक लहर मेरे वजूद को सनसना कर रख गई। वो खौफनाक औरत, जो कि एक जिनजादी थी, अब गुस्से से खोलती हुई मेरे सामने चौकड़ी मारकर बैठ चुकी थी। वो इतनी भारी और लंबी थी कि मैं उसके सामने गुड़िया लग रही थी। इस सब में मेरे बाल बिखर कर उलझ चुके थे, जबकि सारे कपड़े मट्टी और गर्दो गुबार से अट चुके थे, और कपड़ों और बालों में जगह जगह सूखी हुई घास के तिनके उलझे हुए थे। मैंने रोते हुए उसे देखा कि तभी उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा, और उसके हाथ रखते ही मेरे जिस्म में एक बार फिर चिंटियां सी दौड़ने लगी और मैं तकलीफ से तड़पने लगी। मैंने उसका हाथ झटकना चाहा, मगर उसकी गिरफ्त मजबूत थी। उसके बाजू के जोर से मेरा कंधा बस टूटने को था कि तभी वो बोली कि तू मुझसे मेरे बेटे को अलग करना चाहती है ना? मेरे बेटे को मुझसे दूर भेजना चाहती है, ताकि मैं कभी उससे मिल ना सकूं। उसकी बात सुनकर मैंने रोते हुए उलझ कर उसे देखा, मगर फिर मेरे जहन में झमाका हुआ और मुझे आमिल की कई सारी बातें याद आने लगी। इसका मतलब यह था कि यही वो जिनजादी थी जिसने बचपन में मुझे दूध पिलाया था, मगर अपने मकसद की खातिर, जिसकी वजह से मैंने इतने साल हर माह तकलीफ सही थी। मैंने तेजी से नफी में सर हिलाया और कहा, मुझे जाने दो, मैं कुछ नहीं करूंगी। मगर उसने मेरी बात सुनकर जोरदार कहका लगाया और कहा कि तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी, बल्कि अपने साथ ले जाऊंगी, ताकि तुझे अपने बस में कर लूं। तू मेरे बस में हो गई तो फिर कभी ये सब करने के बारे में नहीं सोचेगी, जिससे मेरा बेटा मुझसे दूर हो जाए। मेरा एहसान है तुझ पर, और तुझे सारी जिंदगी ये एहसान चुकाना है। इतना कहकर उसने मेरे बालों को पकड़ने की कोशिश की तो मैंने सर को पीछे झटका। अचानक उसकी नजर मेरे गले में लटके तावीज पर पड़ी, जो मुझे आमिल ने पहनने को बोला था। उसने गरजदार आवाज में कहा कि यह तावीज तुझे मुझसे बचा नहीं सकता। इतना कहकर उसने मेरे गले से तावीज को उतारना चाहा, मगर जैसे ही उसने तावीज को छुआ, उसके जिस्म को एक जोरदार झटका लगा और वो उस तावीज को हाथ में पकड़े बुरी तरह लरसने लगी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई करंट वाली नंगी तार पकड़ ली हो। इस सब में मुझे किसी किस्म की तकलीफ नहीं हो रही थी। मैं यूं ही हवास बाख्ता सी बैठी उसके सुर्ख पड़ते चेहरे और कपकपाते वजूद को देखती रही, मगर अपनी जगह से हिलने की कोशिश नहीं की। उसकी चीखों से मेरे कान के पर्दे फटे जा रहे थे और पूरा कब्रिस्तान उसकी चीखों और आहों से गूंज रहा था। कुछ पल बाद अचानक उसके जिस्म को एक और जोरदार झटका लगा और वो उछलकर मुझसे कई फुट दूर जा गिरी। अब वो वहां पड़ी बुरी तरह तड़प रही थी, जैसे वो मरने की अजियत से गुजर रही हो। मैं लड़खड़ाती और रोती हुई अपनी जगह से उठकर बैठी और वहां से बाहर निकलने लगी। मैंने उसके करीब रुक कर देखा तो उसकी आंखें उबली पड़ी थी और चेहरा इंतहाई सुर्ख हो चुका था। मैं तेजी से उसके करीब से गुजरने लगी कि उसने मेरी टांग पकड़ ली। तवाज़ुन बरकरार ना रख पाने की वजह से मैं धड़ाम से नीचे गिरी और उससे अपनी टांग छुड़वाने की कोशिश करने लगी, मगर उसकी गिरफ्त अभी भी बेहद मजबूत थी। अचानक मेरी टांग पर जलन होने लगी
और जिस जगह से उसने थाम रखा था वहां पर तपिश बढ़ने लगी, इतनी कि मेरी पूरी टांग पसीने में नहा गई। उस तपिश से मुझे तकलीफ होने लगी तो मैं मजीद ऊंची आवाज में चीखने लगी। अभी मैं अपनी टांग छुड़वा ही रही थी जब फिजा में कुछ जलने की बदबू फैलने लगी और उसके साथ ही मेरी तकलीफ बढ़ती गई। मैं दर्द से निढाल होने लगी तो उसने यकदम मेरी टांग छोड़ दी। मैंने उसे देखा जो आंखें बंद किए शायद मर चुकी थी। उससे होती मेरी नजरें अपनी टांग पर गईं तो मैं एक बार फिर चीख उठी, क्योंकि मेरी पिंडली वहां से बुरी तरह जल चुकी थी जहां से उसने पकड़ रखा था। बड़े बड़े आबले बने हुए थे और मांस भी बुरी तरह से जल गया था। तभी मांस जलने की बदबू आने लगी थी। मैं रोती हुई अपने आप को संभाल कर उठी और घर के रास्ते पर चलने लगी। मुझे टांग में दर्द और जलन की वजह से चलने में दुश्वारी हो रही थी, मगर मैं आधे घंटे में घर पहुंच चुकी थी। अपने कमरे में आकर मैं निढाल होकर बेड पर गिर गई और जब कुछ सुकून महसूस हुआ तो उठकर अपने जख्मों की मरहम पट्टी करने लगी। फिर फ्रेश होकर गंदे कपड़े उतारे और लंगड़ाती हुई अपने बेड पर आकर लेट गई। मेरी आंखों के सामने कब्रिस्तान का मंजर और उस जिनजादी का भयानक चेहरा घूम रहा था। दर्द की वजह से नींद बहुत देर से आई थी, मगर मैं फिर भी गहरी नींद में उतर गई थी। अगली सुबह मेरी आंख देर से खुली थी, जिसकी वजह से मैं स्कूल नहीं जा पाई थी। मैंने उठकर वक्त देखा तो सुबह के 10 बज रहे थे। शायद तकलीफ और रात की थकावट की वजह से मुझे इतनी गहरी नींद आई थी कि मैं जल्दी जाग नहीं पाई थी। मुंह हाथ धोकर मैं बाहर आई तो मेरी दादी ने नाश्ता मेरे सामने रख दिया। उन्होंने मेरे स्कूल ना जाने के बारे में नहीं पूछा था। मैंने नाश्ता करने के बाद छोटे मोटे काम निपटाए और फिर जो कुछ रात हुआ उस बारे में सोचने लगी। मैंने सबका जिक्र अपनी दादी से नहीं किया था कि कहीं वो परेशान ना हो जाए। भाई यूनिवर्सिटी गया हुआ था और बाप दुकान पर, तभी वो भी इन सब के बारे में लाइल्मी थे। मैंने पूरे बाजू पहने हुए थे और पिंडली भी ढकी हुई थी, तभी मेरे जख्म और पट्टी मेरी दादी देख नहीं पाई थी। अभी मैं यही सोच ही रही थी कि मेरी दादी मेरे पास आई और मुझे समझाने लगी कि तुम्हारे बचपन में तुम्हारे बाप ने जो कुछ किया वो तुम्हारे भले के लिए ही किया था। अगर वो ऐसा ना करता तो शायद आज तुम जिंदा ना होती। और उसके बाद जो मसला तुम्हें दरपेश है उसके हल के लिए भी कई आमिलों से बात की थी, मगर किसी ने भी इस मामले में पड़ने की हामी नहीं भरी थी। बल्कि ज्यादातर का यही कहना था कि ये सब कभी ठीक नहीं हो सकता। तो तुम अपने बाप से इस सब के लिए नाराज मत होना। अपनी दादी की बात सुनकर मैंने दादी से कहा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं किसी से भी नाराज नहीं हूं, बल्कि मुतमईन हूं। मेरे जवाब से मेरी दादी मुतमईन हो चुकी थी, तभी मुस्कुराकर तस्बीह करने लगी। मैं कुछ देर इसी सब के बारे में सोचती रही। फिर कुछ सोचकर मैंने दादी से बहाना बनाया कि मैं अपनी सहेली के घर जा रही हूँ। वो भी आज स्कूल नहीं गई और मैं जल्दी आ जाऊंगी, जिस पर मेरी दादी ने इजाजत दे दी, क्योंकि मेरी दोस्त का घर हमारे घर से बस 5 मिनट के रास्ते पर था। उनके घर में अक्सर आती जाती रहती थी। तभी मेरा बहाना काम कर गया था। मैं अपनी चादर और कुछ पैसे लेकर घर से निकली और रिक्शे में बैठकर उसी आमिल के आस्थाने की तरफ बढ़ी जिसने मुझे ये तावीज़ दिया था। मैं लंगड़ा कर चल रही थी, क्योंकि एक पिंडली पर जख्म की वजह से मुझसे चलना मुश्किल हो रहा था। लेकिन शुक्र था कि मेरी दादी ने यह सब नोट नहीं किया था। आमिल के आस्थाने पर पहुंचकर मेरी बारी 5वें नंबर पर आई थी। अपनी बारी आने पर मैं आमिल के पास गई और वो रात जो कुछ हुआ वो सब कुछ मैंने आमिल को बता दिया, जिसे सुनकर वो कुछ देर चुप रहा और फिर मेरे सर पर हाथ रखकर कुछ पढ़ने लगा। मैं चुपचाप बैठी हुई थी, मगर मेरा सर भारी होना शुरू हो चुका था, जैसे किसी ने मेरे सर पर कई मन वजन लाद दिया हो। मुझे सर में दर्द होने लगा था, मगर फिर उसी वक्त आमिल ने हाथ हटा दिया तो मुझे कुछ सुकून महसूस हुआ। आमिल ने यह अमल करने के बाद कहा कि मुझे इल्म था कि वो जिनजादी तुम्हारे पीछे आएगी, तभी तुम्हें वो दम किया हुआ पानी पीने को दिया था, जिससे उसे पता चल गया कि उसके अमल में रुकावट हो रही है और उस तावीज़ की वजह से तुम उसके वार से बच गई हो। लेकिन तुमने कहा कि वो मर गई है, तो इस बात की मुझे तसल्ली नहीं, क्योंकि जन्नात इतनी जल्दी नहीं मरते। उसकी बात सुनकर मैं कुछ परेशान हुई कि कहीं वो मुझ पर फिर से हमला ना कर दे। तभी मैंने उस आमिल से पूछा कि उस जिनजादी से और जो कुछ मेरे साथ होता है उससे छुटकारा पाने का कोई जरिया तो होगा। मैं कैसे उससे हमेशा के लिए छुटकारा पा सकती हूँ? जिस पर उस आमिल ने कहा कि एक तरीका है, मगर वो तरीका जानलेवा है। उससे तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है और तुम
अभी बहुत छोटी हो, अपने घर से किसी को लाओ। मैंने उस बात को सुनकर कहा कि मैं नहीं चाहती कि मेरे घर में किसी को भी कोई नुकसान हो, और मैं छोटी नहीं हूँ। कल अगर मैं उस जिनजादी का सामना कर सकती हूँ तो अब भी कर सकती हूँ। जिस पर वो आमिल कुछ देर चुप रहा और फिर बोला कि उस जिनजादी से एक ही सूरत में छुटकारा पाया जा सकता है, जब तुम उसके खून से गुस्ल करो, और ये तब तक मुमकिन नहीं जब तक उसे मारा ना जाए। अपने जीते जी तो वो तुम्हें अपने खून से गुस्ल नहीं करने देगी, और उसे मारना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन अगर तुम ये सब कर सकती हो तो ठीक है। इतना कहकर उसने एक तरफ पड़े अपने बैग से कुछ निकाल कर उस पर कुछ पढ़कर मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने उससे वो चीज़ थाम कर अपने सामने की तो वो एक तावीज़ था। मैंने वो तावीज़ हाथ में मजबूती से थाम लिया, जिस पर उस आमिल ने कहा कि अगर वो जिनजादी जिंदा हुई और उसने तुम पर हमला किया और वो तुम्हारे काबू में ना आए तो ये तावीज़ उसके माथे से लगा देना। इससे वो कुछ देर के लिए तकलीफ में मुब्तला हो जाएगी। तब तुम अपना काम कर लेना, और एक बार वो जिनजादी ख़त्म हो गई और तुमने उसके खून से गुस्ल कर लिया तो उसके दूध की तासीर का असर तुम्हारे खून से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। उस आमिल की बात सुनकर मैंने सर हिला दिया और अपने पर्स से कुछ पैसे निकाल कर उस आमिल को देने चाहे, जिस पर उसने इनकार कर दिया और कहा कि तुम बच्ची हो और बच्चों से हम पैसे नहीं लेते। उसकी बात सुनकर मैंने मुस्कुराते हुए उसका शुक्रिया अदा किया और फिर उस तावीज़ को संभाल कर पर्स में डालती बाहर निकल आई। आधे घंटे में मैं घर वापस आ गई थी। शाम को मैंने अपने जख्मों पर फिर से मरहम पट्टी की और फिर दादी के साथ रात के खाने की तैयारी शुरू कर दी। खाना खाने के बाद सब लोग अपने कमरे में जा चुके थे। मैं भी उस जिनजादी के बारे में सोचती हुई लेट गई थी कि वो मर चुकी थी या जिंदा थी। मैंने उसे मरा हुआ ही समझा था। मैंने एहतियाती तौर पर अपनी तपाई पर एक बड़ी तेजदार छुरी रख ली थी। मैं इसी बारे में सोचती सोचती सो चुकी थी। ये रात का शायद दूसरा पहर था जब मुझे कमरे में घुटन सी महसूस हुई, और उसी घुटन के साथ मुझे फिजा भी बोझल सी लगने लगी, जैसे तपिश बढ़ रही हो। अचानक हर तरफ हवा चलने लगी और मेरे चेहरे से इस गर्म हवा के थपेड़े टकराते मेरे चेहरे और जिस्म को झुलसाने लगे। इससे पहले कि मैं उठती, अचानक कमरे में किसी की गुर्राहटें गूंजने लगी और फिर मेरे जिस्म में वैसी ही चींटियां दौड़ने लगीं जैसे पहले दौड़ती थीं, मगर अब की बार मेरे पिंडली पर आए जख्म से तपिश उठने लगी और मेरा जख्म खुद ब खुद ऐसे गर्म होने लगा जैसे आग पर रख दिया गया हो। मैंने तकलीफ से निढाल होते आंखें खोली और सामने देखा, मगर सामने देखते ही मेरा हलक खुश्क हो गया, क्योंकि सामने ही मेरी माँ खड़ी थी। मेरी सगी माँ, जिसे मैंने सिर्फ तस्वीरों में ही देख रखा था, क्योंकि मेरी पैदाइश के वक्त ही वो मर चुकी थी। वो मुझे देखकर रो रही थी और अपनी बाहें फैलाकर मुझे अपने पास बुला रही थी। मैं पहली बार अपनी माँ को जीता जागता अपने सामने देख रही थी। मैं जो बचपन से अपनी माँ के साए और ममता से महरूम रही थी, अपनी माँ को सामने देखकर खुशी से उस तरफ बढ़ी, लेकिन मेरे अपनी तरफ बढ़ते ही वो कदम उठाती पीछे होने लगी, जिससे मैं परेशान हुई और एक बार फिर उसकी जाने बढ़ी। इससे पहले कि मैं जाकर अपनी माँ के गले लगती, मेरे करीब पहुंचते ही मेरी माँ बुदक कर पीछे हटी और बोली कि वो मेरे गले नहीं लग सकती। मैंने परेशानी से वजह पूछी तो उसने कहा कि तुमने ये तावीज़ पहन रखा है, जिसकी वजह से मैं अपनी बेटी के गले नहीं लग सकती। अपनी माँ की बात सुनकर मैं परेशान हो गई और तेजी से अपने गले से वो तावीज़ निकाल कर एक तरफ फेंक दिया और तेजी से अपनी माँ के गले जा लगी थी। तभी मेरी माँ ने मुझे जोर से धक्का दिया तो मैं लड़खड़ा कर बेड पर औंधे मुँह गिरी। मैं अपनी माँ के उस रवैये पर हैरानगी के साथ परेशान भी थी। मैंने उठकर बैठते अपने पीछे देखा तो मेरी माँ गायब थी और ज़मीन पर बिछे कारपेट पर वो कल वाली जिनजादी चौकड़ी मारे बैठी हुई थी और मुझे ही घूर रही थी। उसे देखकर मुझे समझ आ गया कि उसने मुझसे धोखे से वो तावीज़ उतरवाया है। अपनी माँ को देखकर फरते जज्बात में मैं ये बात भूल चुकी थी कि मेरी माँ मर चुकी है और मरे हुए लोग कभी जिंदा नहीं होते, ना ही वापस आते हैं। मैं हमेशा अपनी माँ की ममता से महरूम रही थी और अपने सामने देखकर मैं कुछ समझ नहीं पाई थी और उस जिनजादी के धोखे में आ गई थी। ये बात समझ में आते ही मैं तेजी से बेड से उतरकर अलमारी की तरफ बढ़ी ताकि वहां से वो तावीज़ निकाल सकूं। अभी मैंने 2 कदम ही आगे बढ़ाए थे जब अचानक मैं हवा में बुलंद होने लगी। मैं जोर से चीखी और नीचे उतरने की कोशिश की, मगर नाकाम रही। तभी अचानक मैं धड़ाम से नीचे आ गिरी। तकलीफ के मारे कराहने लगी थी, क्योंकि
میرے پورے جسم میں درد کی لہر اٹھنے لگی تھی۔ میں نے سر اٹھا کر اس جنزادی کو دیکھا جس کے قریب ہی میں گری ہوئی تھی۔ اچانک اس نے غراتے ہوئے میرے بال پکڑے اور بری طرح کھینچنے لگی۔ ایک پل کے لیے مجھے لگا جیسے وہ میرے بالوں کو جڑوں سے اکھاڑ دے گی۔ میں نے ایک زوردار لات اس کے چہرے پر رسید کی جس پر وہ دھاڑ اٹھی اور اس کی دھاڑ پورے گھر کو لرزا کر رکھ گئی۔ اس نے مجھے بالوں سے پکڑ کر زور سے جھٹکا تو میں اچھلتی ہوئی بیٹھ کے پیرہانے سے جا کر ٹکرائی۔ میں نے سنبھل کر ایک بار پھر تپائی کی جانب بڑھنا چاہا تو اس نے اٹھ کر مجھے دھکا دیا جس سے میں سیدھا تپائی پر جا گری اور تپائی پر رکھا لیمپ اور شیشے کا گلاس نیچے گر کر زوردار آواز سے ٹوٹ گیا۔ میں نے تیزی سے نیچے گرا چاقو اٹھایا اور جیسے ہی وہ میرے قریب آئی میں نے وہ چاقو اندھا دھند اس کے چہرے میں کھبو دیا۔ خون کا ایک فوارہ میرے اوپر گرا اور میرے چہرے کو تر کر گیا۔ اس کی غراہٹیں اور دھاڑیں پورے کمرے میں گونجنے لگی تھی۔ وہ تیزی سے پیچھے کو ہوئی تو خون آلود چاقو میرے ہاتھ میں رہ گیا۔ میں نے اپنے چہرے پر گرے اس خون کو صاف کر کے اس کی طرف دیکھا تو وہ ہاتھ میں ہوا مارتی اچھلتی ہوئی تڑپ رہی تھی۔ اس کی ایک آنکھ پھوٹ چکی تھی جس کا مطلب تھا کہ میں نے چاقو اس کی آنکھ میں گھونپا تھا۔ وہ مچلتی تڑپتی میرے کمرے کی ہر چیز کو توڑتی جا رہی تھی جس سے زوردار آوازیں پیدا ہو رہی تھیں۔ میں نے اپنے ہاتھ میں خون آلود چاقو کو دیکھا جو اسی جنزادی کے خون سے رنگا ہوا تھا اور پھر دبے قدموں اس کی طرف بڑھی۔ وہ اس وقت زخمی شیرنی بنی ہوئی تھی اور زخمی شیرنی دوسروں کی نسبت زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ میں اس پر حملہ کرنے والی تھی اور میری ذرا سی چوک میری جان لے سکتی تھی۔ میں دبے قدموں اس کے پیچھے پہنچی ہی تھی کہ جب وہ اچانک میری طرف پلٹی۔ میں اس کے سامنے بہت چھوٹی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھ پر حملہ کرتی میں نے اچھل کر اس کے دل کے مقام پر خنجر گاڑ دیا۔ وہ بلبلا اٹھی اور تبھی میں نے زور سے خنجر کو واپس کھینچا تو خون کا ایک فوارہ اس کے جسم سے نکلتا پورے وجود کو تر کرنے لگا۔ وہ ابھی سنبھلنے کی کوشش میں تھی جب میں نے ایک بار پھر خنجر کو بلند کر کے اس کی پسلی میں دے مارا اور وہاں سے بھی خون نکل کر مجھ پر گرنے لگا۔ تبھی اچانک دروازہ زور زور سے دھڑ دھڑانے لگا۔ باہر شاید میرے گھر والے اتنا شور سن کر جاگ گئے تھے۔ میرا دھیان اسی جنزادی سے ہٹا تو اس نے مجھے ایک زوردار دھکے سے دور پھینکا۔ میں خون میں نہائی ہوئی فرش پر گری، مگر اس سے پہلے کہ وہ جنزادی مجھ تک پہنچتی میں نے الماری سے عامل کا دیا ہوا دوسرا تعویذ نکال کر تیزی سے اس جنزادی کے قریب آئی اور اس جنزادی کے ماتھے سے لگا دیا۔ تعویذ کے لگتے ہی وہ زور زور سے چیخنے لگی اور نیچے گر کر تڑپنے لگی۔ میں نے تیزی سے اس کے جسم پر وار کرنے شروع کر دیے۔ اس کی وجہ سے میں نے اتنا عرصہ تکلیف میں گزارا تھا۔ اس کی وجہ سے میں نے حرام جانوروں کا شکار کر کے کھایا تھا۔ اس کے لیے میرے دل میں رحم کبھی نہیں آ سکتا تھا۔ جیسے ہی اس کے جسم سے خون نکلنے لگا میں اسے چلو میں بھر کر اپنے اوپر بہانے لگی، مگر اس تعویذ کو اس جنزادی کے ماتھے سے نہیں ہٹایا۔ باہر دروازہ اب بھی بجتا جا رہا تھا اور اب زور زور سے پیٹا جانے لگا تھا۔ میں نے اس جنزادی کو دیکھا جو اب آخری سانس لے رہی تھی۔ میں نے ایک آخری وار اس کے دل کے مقام پر کیا تو وہ آخری بار بلبلائی اور پھر سانسوں سے ناتا توڑ گئی۔ اس کے مرتے ہی میں نے چھری نیچے پھینکی اور پھر لڑکھڑاتے قدم سے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ مجھے خون آلود اور زخمی حالت میں دیکھ کر میرے گھر والے دنگ رہ گئے اور مجھے پیچھے ہٹا کر کمرے میں آئے اور وہاں اس جنزادی کو دیکھ کر چیخ اٹھے۔ اچانک دیکھتے ہی دیکھتے اس جنزادی کا وجود جھڑنے لگا اور پھر وہاں صرف راکھ رہ گئی۔ میرے گھر والے خوف سے یہ منظر دیکھتے مجھ سے اس سب کے بارے میں استفسار کرنے لگے۔ میرے باپ نے اس جنزادی کو پہچان لیا تھا۔ ان سب کے پوچھنے پر میں نے شروع سے لے کر آخر تک ان کو ہر بات بتا دی کہ یہ کیسے میں عامل کے پاس گئی، کیسے جنزادی نے مجھ پر حملہ کیا اور میں اس سے بچ کر بھاگ نکلی، اور پھر کیسے اس عامل نے مجھے اس جنزادی سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا پانے کا راستہ بتایا۔ میری بات سن کر وہ سب سر تھام کر بیٹھ گئے کہ میں نے کسی کو بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا اور اتنا بڑا خطرہ مول لیا، مگر اب جو ہونا تھا ہو چکا تھا۔ تبھی سب مجھے ڈانٹ ٹپٹ کر چپ کر گئے۔ میں اس جنزادی کے خون سے نہا چکی تھی اور اب مجھ سے بے حد بدبو آ رہی تھی۔ میری دادی مجھے باتھ روم بھیج کر میرے بھائی کے ساتھ مل کر میرے کمرے کی صفائی کرنے لگی۔ اگلے دن ہم عامل کے پاس گئے، اسے سب کچھ بتایا تو اس نے پھر سے مجھے پانی دم کر کے دیا کہ یہ روز پیا کرو۔ اس کی ہدایت پر میں نے عمل کرتے ہوئے روز پانی پینا شروع کر دیا۔
اب ہمیں انتظار تھا چاند کی 14 تاریخ کے آنے کا، اور جب چاند کی 14 تاریخ آئی تو میرے باپ اور میرے بھائی نے میری سوتے میں نگرانی کی، لیکن اس بار میں گھر سے باہر نہیں نکلی تھی، اور جب اگلے دن جاگی تو سب کچھ نارمل تھا۔ مجھے کہیں بھی درد نہیں تھا، نہ ہی میرے ہاتھ، کپڑے اور منہ خون سے رنگے ہوئے تھے، جس کا صاف مطلب تھا کہ عامل کا کہا سچ تھا۔ اب میں ایک نارمل زندگی جی سکتی تھی، اور یہ سب میری ہمت کی وجہ سے ممکن ہوا تھا۔ اگر میں ڈر جاتی اور جن زادی کا مقابلہ نہ کرتی تو اپنی زندگی کے ہر مہینے کی 14 تاریخ کو میں اسی تکلیف سے گزرتی جس تکلیف سے میں پچھلے 15 سال سے گزری تھی۔ لیکن اب ایسا کچھ نہیں تھا، اور میں ایک نارمل انسان کی طرح ہنسی خوشی اپنی زندگی بسر کرنے لگی تھی۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔